स्टूडेंट्स, ये वीडियो ब्रिजिंग लिगेंड की है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लिगेंड के तो आपको मैंने बहुत सी टाइप बताई हैं, बाई यूनिडेंटेट, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट। लिगेंड का अक्सर मसला होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना सेंट्रल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए उसको लुईस बेस भी बोलते हैं। सेंट्रल मेटल की इसेंशियलिटी ये है कि इसको ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा तो उसके डी ब्लॉक में ब्लैंक ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स देता है वो ब्लैंक ऑर्बिटल्स में ही जाता है। तो हेमीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, कई क्वालिटीज़, अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर एक ब्रिजिंग लिगेंड की इसकी एक प्रॉपर्टी है। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब दो मेटल को आपस में जोड़ना। ये दो मेटल को आपस में जोड़ता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ब्रिजिंग लिगेंड मस्ट हैव एट लीस्ट 2 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर। दो या दो से ज़्यादा ब्रिजिंग लिगेंड में एक खासियत होनी चाहिए कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो। विच लिगेंड यूज टू गेट कोऑर्डिनेट टू मोर मेटल। यहाँ पर देखिए दो मेटल है, यहाँ पर ये लिगेंड जो है इसको जोड़ रहा है और ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहा है। ये हमारा जो है हाइड्रोजन है, इसी को डाई नाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड भी बोलते हैं और इसी को डायमीन भी बोलते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड मेटल के बीच में एक पुल का काम करता है। देखिए यहाँ पर दोनों मेटल्स के बीच, यहाँ पर ये ब्रिजिंग लिगेंड है और दोनों मेटल्स के बीच में एक पुल का काम करता है और दो मेटल को कनेक्ट करता है। और ये देखिए दो मेटल को कनेक्ट कर रहा है और एक ब्रिज बनाता है। ये ब्रिज बना रहा है, देखिए यहाँ पे। सेंट्रल मेटल एटम और आयन को न्यूक्लियस एटम भी कहते हैं। न्यूक्लियस एटम क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में रहता है, जैसे कि आपने सेल में और जो है क्या बोलते हैं एलिमेंट्स में या बायो की सेल में पढ़ा है। न्यूक्लियस का मतलब सेंटर में। इन कॉम्प्लेक्स आयन सेंट्रल एटम और आयन बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह जो है सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इनको लुईस एसिड भी बोलते हैं। सेंट्रल एटम और आयन मस्ट बी ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट है। छोटी सी वीडियो है, बस ये चैप्टर टफ है थोड़ा सा। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में शुरू से जाके देखें तो आपको इसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखने में तो इसके स्ट्रक्चर आड़े टेढ़े लगेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपको समझ में जब आ जाएंगे, अगर आपने शुरू से आप प्लेलिस्ट हमारी देखें, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बुक को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको जो है समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।